नंबर 1 वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वाइंट। क्वाइंट का मतलब होता है पुराना लेकिन चार्मिंग। पुराना है लेकिन चार्मिंग, मतलब कि पुराना बेशक है पर चार्मिंग। पुरानी रॉयल्स रॉयल दिख जाए, पुरानी है पर बहुत ही लुभावने वाली है। क्वीन का घर, एंक्योर घर। क्वीन का एंक्योर घर मतलब कि रानी का पुराना घर, मतलब कि राजा का कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। द विलेज हैज क्वाइंट हाउसेस। विलेज के में क्वाइंट हाउसेस थे, मतलब कि पुराने घर थे लुभाने वाले। अगला वर्ड चिरा, रिप्रोपेट, बहुत बुरा, इमोरल व्यक्ति। री प्रॉब्लम, री प्रॉब्लम, री प्रॉब्लम करता है तो कैसा व्यक्ति होता है, इमोरल। ही इज ए रिप्रोबेट, इमोरल व्यक्ति है। अगला वर्ड है बिनीरेट। बिनीरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने वाला। बिनीरेट का मतलब वंदे मातरम, वी विनरेट आवर एल्डर्स। अगला वर्ड है स्पोराडिक। स्पोराडिक का मतलब होता है कभी कभी होने वाला। स्पोर्ट्स कभी कभी होते हैं। स्पोराडिक रेन फेल टुडे। स्पोराडिक का आपको बता दूं, जैसे हमारे खेतों में होती हैं आलू गोभी भिंडी, यानी क्या क्या होता है, तो हमें बीच में कुछ ही समय मिल पाता है इन खेतों में खेलने का। तो हमारा स्पोर्ट कब कितनी बार हो पाता है, कभी कभी। स्पोराडिक। अगला वर्ड है क्लमसी। क्लमसी का मतलब दो वर्ड होते हैं, एक होता है अनाड़ी और एक होता है बहुत बड़ा। जब ये पेपर में आया तो उसमें इसका मतलब बड़ा था। क्लमसी का मतलब अनाड़ी और बड़ा। क्लाइम करते गिर गया, अगर कोई चढ़ रहा है ऊपर और गिर गया नीचे तो उसे क्या कहें, ए अनाड़ी है तो गिर गया। सी क्लमसी वाइल वॉकिंग। अगला वर्ड है कॉनाइव। कॉनाइव का मतलब होता है सांठगांठ करना। सांठगांठ करने का मतलब बीच में कमीशन खा लिया। कमीशन खाने का मतलब आप डायरेक्ट नहीं गए किसी चीज़ को लेने, घूम के जाओगे तो कमीशन तो देना ही पड़ेगा। गलत काम में चुपके से मदद करना, कॉन फ्रॉड, दे कॉनाइव टू चीट। अगला वर्ड है टिवेकल, बड़ी नाकामी। मतलब कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब फाइनल का मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, तो इंडिया ने सभी मैच जीते पर लास्ट मैच इंडिया हार गई, तो इंडिया के लिए क्या था, डिबैकल। द प्लेन एंडेड इन डिबैकल। देवा कॉलेप्स हो गया मेरा, कॉलेप्स। एक होता है टैकेट। टैकेट का मतलब होता है बिना बोले समझना। टैक्सी ड्राइवर बिना बोले सब कुछ समझ जाता है कि नहीं, इसको बता दो उंगली से, इधर इधर इधर, बस समझ गया समझ गया, टैकेट। अगला वर्ड है अनफैथोमेबल। अनफैथोमेबल का मतलब क्या होता है, समझना बहुत मुश्किल है। पेपर में आए 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, 3 के आंसर सबको पता थे पर लास्ट वाले का कुछ ही को पता था, तो उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, अनफैथोमेबल। ओशियन इज अनफैथोमेबल। नो फैथम का मतलब क्या होता है, फैथम का मतलब समुद्र से जुड़ा है, समुद्र के नापने से, तो नो फैथम का मतलब हो गया समुद्र की नाप से। अगला वर्ड है सीरीन। सीरीन का मतलब होता है शांत और पीसफुल। सोने के टाइम कैसा होता है, शांति, सीरीन, द प्लेस वाज सीरीन। अगला वर्ड है ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ कुछ लोगों को समझ आए, सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आए। द सीक्रेट टॉपिक। सीक्रेट टॉपिक होगा तो अब सीक्रेट ही टॉपिक है तो कुछ लोगों को ही समझ में आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा है ना वो सीक्रेट है। तो ईसोटेरिक नॉलेज मतलब सीक्रेट नॉलेज कुछ लोगों को ही समझ में आती है। रिपुडिएट। रिपुडिएट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट। सी रिपुडिएटेड द एलिगेशन, उसने अपने एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया। लास्ट पर है ये फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी या आनंद, फीलिंग हैप्पी। सी स्पोक विद फेलिसिटी। आपको दो बार बताता हूँ, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट, और एक होता है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सरल बना देना, और फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने सुना नहीं है, फेलिसिटेशन सेरेमनी, इस प्रकार का बढ़ाइए। आपकी बुक कैसी लगी आज की बुकें हैं, अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर करें, और इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।